अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन कैसा रहेगा टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। आज का दिन 21 जुलाई 2024 संडे के दिन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। चलते हैं पहले स्टार की तरफ जो कि है एरीज़। एरीज़ का 21 जुलाई 2024 इतवार का दिन कैसा रहेगा। तो एरीज़ आपके जो स्टार्स की डायरेक्शन है उसमें जब कैप्रिकॉर्न आपके मून के साथ होगा तो मॉर्निंग से ही आप में स्वीट कनेक्शंस डेवलप हो रही हैं। आप अपने गोल से रेलिवेंट भी काम कर रहे हैं। कहीं किसी चीज़ पर आप पैसे स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। नई डायमेंशंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पोर्टिव इन्वायरमेंट है आपके गिर्द। सोशल गैदरिंग इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसमें गिल्टी फीलिंग्स भी होंगी। आप चूँकि डिफरेंट डायमेंशंस पे सोच रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स के साथ अपने प्रीवियस पास्ट को कंपेयर करेंगे और सोचेंगे कि शायद मैं अगर ये फ़ैसला ना लेता तो शायद बेहतर होता। लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आप भी किसी की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपके मूड का और आपके जर्नल डे का ताल्लुक़ है तो आप एनर्जी से फुल हैं। दिन के स्टार्ट से ही मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस भी है। कंपैरेटिवली आज ज़िंदगी थोड़ी सी आसान आपको लग रही है, लेकिन हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी। जहाँ आप अनकंफर्टेबल हों वहाँ से अपना एक्शन, अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक दें, आपके लिए बेहतर होगा। वर्क प्लेस एंड फैमिली दोनों में आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, कंपैरेटिवली बेहतर हो रही है। आपके लिए न्यू सरप्राइज़ भी हैं। स्किन से रेलिवेंट आपने एहतियात करनी है। कॉम्प्लेक्शन मतलब कुछ या पिंपल या एक्नी इस तरह की कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, तो एहतियात करें। और जहाँ तक आपकी सेहत का ताल्लुक़ है, आपने पानी और कोई फ्रूट्स का जूस लाज़मी पिएं, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ लग रहा है। जैसे आपके बहन भाइयों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे हैं। टाइम तो बेहतर है, लेकिन सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी आपके नज़दीक है। लोगों से रेलिवेंट आपकी परसेप्शन ठीक हो रही है। जो आप लोगों को समझते हैं वो आप वैसे ही लोगों को पा रहे हैं। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है और जहाँ तक पैसे का ताल्लुक़ है, उसमें भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपके वर्क प्लेस पे कमिंग फ्यू डेज़ में और लास्ट फ्यू डेज़ में भी बहुत से मसाइल जो हैं वो गुज़रे हैं, जिनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस शायद कम हुआ है या मतलब उस पे बेहतर असर नहीं पड़ा है। लेकिन अब कोशिश करें कि अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा काम करें। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। आप अपनी अचीवमेंट तो कर रहे हैं, अब आपकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई है, काम के मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन एहतियात को मद्देनज़र रखना है। जल्दी में या ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करते हुए कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग वीक में भी आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड आपका 50 to 60% है। हेल्थ आपकी 50 to 60% है। सिर्फ वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना है, और अगर कोई आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है।
आपके लव लाइफ भी 50-60% है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है वो भी 50-60% है। वेल्थ आपकी, फाइनेंस आपका 40-50% है। कंपैरेटिवली दिन बेहतर है, मोर अचीवमेंट कर सकते हैं। चीज़ों को सही समझें और सही फ़ैसला लेने की कोशिश करें। या सलामों का वर्त कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस। टॉरस का 21 जुलाई 2024 इतवार का दिन कैसा रहेगा? तो टॉरस, जब आपका मून आपके कैप्रिकॉर्न के साथ होगा तो आपके चार्ट में लक ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, लकी टाइम आपका स्टार्ट होगा। मेडिटेशन करें, मतलब रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत करें। गुड लक है आपके लिए, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, आपके लिए बेहतर हो सकता है। किसी काम को लेकर आपके सर में स्ट्रेस की वजह से सर दर्द की शिकायत हो सकती है। किसी काम या किसी चीज़ को लेकर सेकंड थॉट्स आ सकते हैं और माइट भी आप उस काम को क्विट भी कर दें। अगर आपको उसके बारे में इन डिटेल नहीं पता और शायद वो आपके लिए बेहतर ना हो तो फिर क्विट कर देना बेहतर है। लेकिन अगर आपको उसके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसको कंटिन्यू करें। इमोशनली और फाइनेंशियली शायद आप किसी नुकसान से गुज़र रहे हैं, उस मामले में आप पर वक्त थोड़ा बेहतर नहीं है। ईज़िली आप अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं अच्छी चीज़ों में ख़ुद को इंडल्ज करके, शामिल करके। तो आपकी मतलब कोई पुराना ज़ख्म या वो भी आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, तो उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे और क्योंकि आप पे फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक टॉरस आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो आप मतलब ये फ्यू डेज़ में आप काफ़ी बिज़ी रही हैं। आपने बहुत कुछ खाया भी है जो कि हेल्दी नहीं था, उसका इम्पेक्ट आप पर अब नज़र आ रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स आपकी हेल्थ पे डेंजरस हो रहे हैं। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने मसालेदार चीज़ें खा ली हुई हैं तो बेहतर है आप थोड़ा सा डाइट को फॉलो कर लें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो मतलब आपके नज़दीक जो हैं ऐसा अच्छे लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लॉन्ग टर्म किसी रिलेशन की वजह से भी आप परेशान हैं और किसी रिलेशन को लॉन्ग टर्म लेके भी नहीं जाना चाह रहे। तो कोशिश करें ख़ुद को हील करने की, चीज़ों को समझें फिर फ़ैसला लें। यकीनन आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक टॉरस आपके करियर का ताल्लुक़ है तो वो भी आपके नज़दीक बहुत सारी चीज़ों में आप जो हैं वो अपने लिए रिसोर्सेज खुद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सीरियसली डिफरेंट इश्यूज़ पे, पैसा कमाने की कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप कोई रिस्क लें या कोई मतलब जॉब स्विच करें तो शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, फिर प्रीवियस वाली को आप छोड़ें। आपका दिल आपको बहुत सारे काम करने को कह रहा है लेकिन फाइनेंस आपको इजाज़त नहीं दे रहा है, तो डेफ़िनेटली वर्किंग करें। पर सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, उससे रेलेवेंट एहतियात भी करनी है। मूड आपका 40-50% है, हेल्थ आपकी 40-50% है, लव लाइफ आपकी 20-30% है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है आपका करियर 50-60% है, फाइनेंस वेल्थ आपकी 30-40% है। आप या रज़्ज़ाक़ों का वर्त कर सकते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो जेमिनी, आप बहुत सी कमिटमेंट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो रही है। जब आपका सोलर आपके 8th हाउस में जाएगा आप अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सिचुएशन आपके लिए बेहतर हो सकती है।
लकी कंडीशन आपके लिए बन रही है, एक्स्ट्रा लकी कंडीशन आपके लिए बन रही है। आपको मालूम है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, आपने बहुत सफ़र किया, एक्स्ट्रा काम तक किए हैं, शायद करते रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर। बिलीव करें, आप कोई बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। आपका दिल पुरुमीद है, आपका ज़हन पुरुमीद है, आप बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर होता है। तो कंपैरेटिवली बेहतर है आप शाम के करीब भी आपका जो है एक्सपीरियंस है, आप कुछ चीज़ें हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, या शायद कोई आपको आसानी भी मिल सकती है। तो कंपैरेटिवली आपके स्टार्स की कंडीशन बेहतर है। बस आपने अपने मूड के ज़रिए, अपने फ़ैसलों के ज़रिए मज़ीद कामयाबी हासिल करनी है। और आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि आप मतलब जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है। प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ को मतलब हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका करियर जो है वो बेहतर हो रहा है। आप अपने करियर में न्यू आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। आपका कल मूड जो है वो बेहतर है, और आप बहुत सारी चीज़ों पे सोच रहे हैं। आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छे कोलीग्स के साथ मिल रहे हैं, लॉन्ग टाइम गोल्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। सब्र से थोड़ा सा काम लें, आपके लिए चीज़ें आपके हक़ में हैं। आपके वेल विशर्स भी बहुत सारे हैं जो आपको गाइड कर लेंगे। हेल्थ की वजह से मतलब दांत में दर्द या स्किन की वजह से कोई एलर्जी होने की चांसेस है। फ्रूट्स खाएं, हेल्दी फूड खाएं ताकि आपके लिए बेहतर हो, और डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अननेसेसरी चीज़ें खाने से गुरेज़ करें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो उसमें आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार रहते ही हैं। इसकी तरफ आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। और मतलब जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, या जो आपका पार्टनर है, वो आपसे सिर्फ फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से अटैच है, तो चेक करें कि आया कि उसको आपकी अटेंशन चाहिए कि जस्ट पैसा ही चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल किस्म का टाइम है। ऑब्ज़र्व करें सिचुएशन को, उसके मुताबिक डिसीजन लेने की कोशिश करें। अपनी चीज़ों को थोड़ा स्मूथली लेकर चलने के लिए सब्र का मुज़ाहरा करें ताकि आपके लिए बेहतर हो। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो वो भी आपका बेहतर है। कोई गुड न्यूज़ नेक्स्ट वीक में आपको मिल सकती है, और प्रमोशन के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। तो आपकी जॉब के से रेलेवेंट आपकी अचीवमेंट ही है। बट कोई शॉर्ट नोटिस पे आपको कोई काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई न्यू एम्प्लॉय, कोई कुलीग आप पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। लेकिन चूँकि डिमांडिंग कंडीशन बनी हुई है, तो माइट भी आप काम करें, और वो काम आपके लिए एप्रिसिएशन का बायस बनेगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 30 to 40% है, लव लाइफ आपकी 20 to 30% है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, 50 to 60% है। वेल्थ आपकी 40 to 50% है। कंपैरेटिवली बेहतर दिन है, और नेक्स्ट वीक में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बट आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। तो उनको अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ फोकस होकर काम को करने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर होगा। या सलामों का वेट कर सकते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैंसर। कैंसर का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो कैंसर आपके लिए मैजिकल कंडीशन है। अच्छा चांसेस हैं आपके गोल अचीव होने के। आप ग्रो भी कर रहे हैं, और आपके स्टार्स की जो कंडीशन है, क्विक इश्यूज़ पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें शायद आप स्ट्रगल करेंगे, और उनको सर पे भी सवार कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होने के चांसेस है। अनहेल्दी कंडीशन हो सकती है, हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन शाम के करीब आपके नज़दीक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बन रहा है, लॉन्ग टर्म गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है,
तो आपका मूड बेहतर है। आप जो है कोई अगर नए इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन से रेलिवेंट कोशिश करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है आपके लिए, आपको फ़ायदा हो सकता है। केयरफुल रहें, किसी भी किस्म के एग्रीमेंट, अरेंजमेंट या किसी भी किस्म की आप गैदरिंग में से कि वो वहाँ पर आप किसी किस्म की कोई बात ना करें जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। बाकी जहाँ तक आपकी एजुकेशन का ताल्लुक़ है, आप पर अच्छा वक्त है। कोई स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। और इसके अलावा आपकी हेल्थ, अपने माइंड की तरफ तवज्जो दें, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, कंटिन्यूसली काम ना करें, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। अच्छा फूड खाएं, थोड़ा काम करें लेकिन फोकस होके काम करें ताकि आपका वो काम ठीक भी हो। स्ट्रेस नहीं लेना, कोशिश करें विदाउट स्ट्रेस अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। ब्लड प्रेशर का इशू या इस किस्म की शिकायत हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। और जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो उसमें आपको कुछ पास्ट की वजह से बैड एक्सपीरियंस होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि अच्छा वक्त गुजारें फैमिली के साथ, डेफ़िनेटली वक्त आपका अच्छा ही रहेगा। पास्ट के इश्यूज़ को ना आप इन्वॉल्व करें, ना ही फैमिली आपकी उससे रेलेवेंट क्रिटिसिज्म करेगी। बार बार सेम मिस्टेक्स रिलेशनशिप में करने से ग्रेस करें, क्योंकि इससे आपकी ही वैल्यू डीवैल्यू हो रही है दूसरे की नज़र में। जहाँ तक करियर का ताल्लुक़ है, स्टार्स आपके फेवर में है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, बिज़नेस में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। गुड टाइम है अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है, कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को जैसे ध्यान से पढ़ कर करना है ताकि एक्सपीरियंस अच्छा रहे। कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट आपको गुड रिज़ल्ट दे सकती है। लेकिन वही बात कि आपने एहतियात को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। चांसेस यही है कि आपको गुड रिज़ल्ट मिलेगा और आपके लिए सिचुएशन आपके फेवर में होगी। मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 40-50% है, लव लाइफ आपकी 40-50% है, वेल्थ आपकी 40-50% है, करियर आपका 50-60% है। यकीनन आपके लिए बेहतर कंडीशन है, बस फैसलों को समझदारी के साथ और सोच कर लेना है ताकि आपके लिए बेहतर हो। चलते हैं अगले स्टार की तरफ और देखते हैं लियो का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा। आप जो हैं मतलब अपनी हैबिट्स के साथ स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन बेहतर है, स्पोर्टिव इन्वायरमेंट है, कनेक्शन आपके बेहतर बन रहे हैं, हम आहंगी सी पैदा हो रही है। लेकिन आप इनकरेज कर रहे हैं ख़ुद को कि आप कोई काम करें, इन्वेस्टमेंट करें और किसी किस्म की कोई प्लानिंग करें। शायद कोई चीज़ देखते हुए, कोई मूवी, कोई ड्रामा, आप बोर हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। शाम के करीब उन्हीं चीज़ों से रेलेवेंट परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें प्रोडक्टिव वर्क करें और प्रोडक्टिव वर्क सोच समझ के करें। इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे मेंटली, लेकिन टाइम आपके लिए बेहतर है। कोई बात, कोई चीज़ आपको मतलब हर्ट कर सकती है, टच कर सकती है। कोई दोस्त की बात, कोई फैमिली की बात, कोई पर्सनल ग्रज किसी ने आप पे निकाला है, उसको इग्नोर करें, वो ही बेहतर है। तभी सेटिस्फेक्शन आप में पैदा हो सकती है। सॉल्यूशन निकालें प्रॉब्लम्स का, सिचुएशन को सर पे स्ट्रेस की तरह सवार नहीं कर लेना। आपकी ऑलरेडी करंट प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और अच्छी एक्सरसाइज करें जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा आपने अगर आपको सांस की कोई शिकायत है तो उसकी तरफ तवज्जो दें और फ़िटनेस की तरफ तवज्जो दें। हड्डियों का कोई मसला है तो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कोशिश करें हेल्दी फूड खाएं ताकि आपको किसी किस्म का किसी मसले का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक लियो आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है, अननेसेसरी टेंशन, डिफ़िकल्टी जैसे मैंने आपको कहा पैदा हो सकती है।
इवन दो के पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी बात करने से ग्रेस करें जो कि स्ट्रेस पैदा कर दे या स्ट्रेस के लेवल को इंक्रीज़ कर दे, तो उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। एहतियात करें। और जहाँ तक आपके पैसे का ताल्लुक़ है, ईगो को नहीं लेकर आना करियर के बीच में। आप में लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं काम को, आप कंट्रीब्यूशन भी आपका बहुत ज़्यादा है काम में, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा है। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला आ रहा है आप चीज़ों को अपने ईगो का मसला बना लेते हैं। आप में टैलेंट है, आप मसलों को हल भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई रूड कुलीग्स के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। कमिंग वीक में भी आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है ताकि आपके बहुत सारे मसले पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। तो आपने इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है, चीज़ों को हंस के टाल दें, बशर्ते कि आप उस पर ऐसे कमेंट्स करेंगे जिससे मसाइल का सामना आपको ना करना पड़े। कोशिश करें कुलीग्स के साथ सिचुएशन को हैंडल करने, डेफ़िनेटली आपके लिए बेहतर होगा। मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 50 to 60% है, लव लाइफ आपकी 20 to 30% है, करियर आपका 50 to 60% है, और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है 40 to 50% है। या सलामों का वेट कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ और देखते हैं कि वर्गों का 21 जुलाई 2024 इतवार का दिन कैसा रहेगा। तो वर्गों, आप जो हैं क्रिएटिव हैं, यूनिक एनवायरनमेंट आपका स्टार्स की वजह से बन रहा है। जब आपका कैप्रिकॉर्न आपके मून के साथ अलाइन होगा, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। और जब आपका सोलर आपके 6 हाउस में होगा, अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है आपने, और मतलब डाइट की तरफ, हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके भी अचीव हो सकते हैं। एनर्जी के मामले में आप मतलब डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस भी आपका कम होगा जब आपका चांद अलाइन होगा। तो कंडीशन तो कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन साथ साथ आपने बहुत सी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, जैसे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि आपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। आपके वर्क प्लेस पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। और इसके अलावा आपका मूड जो है वो बेहतर है, सिचुएशन के मुताबिक आप डिसीजन ले रहे हैं। हेजिटेशन थोड़ी सी फ़ील कर रहे हैं, चीज़ें आपसे सेक्रीफाइस करना मांगेंगी, तो शायद आपको अच्छा ना लगे, आप उससे रेलिवेंट कंफ्यूज होकर आया कि ये मेरी प्रायोरिटी थी या नहीं थी। उस मामले में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आप वो चीज़ नहीं डिमांड करें, आप नहीं वो चीज़ चाहते, लेकिन फिर भी वो मिल रही है, उससे रेलिवेंट आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। और जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रेलिवेंट आपने फ्रूट्स खाने हैं, डेफ़िनेटली आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, डेफ़िनेटली गुड रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। और जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, आपके गिर्द डिस्करेज करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली स्ट्रेस का शिकार हैं, और इसका इम्पेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी हो रहा है। अनप्लेजेंट चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़ास तवज्जो दें, और इसका असर आपके काम पर भी हो रहा है। इसकी तरफ आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी की बात हर्ट कर सकती है, किसी का तरीक़ेकार हर्ट कर सकता है, किसी का सिर्फ डिमांडिंग चीज़ ही हर्ट कर सकती है। और लोग जो है ना वो आपके सामने ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपको मसाइल का सामना होता है। करंटली भी आप बहुत सारे इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें कम से कम अपनी रिलेशनशिप में नहीं चाहते हैं। आपको इमोशनली और फाइनेंशियली तो स्ट्रेस है ही है, लेकिन इमोशनली स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, कंपैरेटिवली सिचुएशन बेहतर है। लास्ट फ्यू डेज़ में आप
बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इम्प्रूवमेंट भी आप में नज़र आ रही है, लेकिन आपके कोलीग्स की आपके साथ जो है वो हम आहंगी नहीं बैठती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, टीम वर्क से नहीं काम हो पाता है, एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा बन पाता, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता, जो कि वर्क प्लेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अपना वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट बेहतर कर सकें। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 50 to 60% है, लव लाइफ आपकी 20 to 30 है, करियर आपका 40 to 50 है, वेल्थ आपकी 40 to 50 है। या सलामों का वर्द कर सकते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो आपने बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। लिब्रा, जब आपका कैप्रिकॉर्न आपके मून के साथ अलाइन होगा तो आप में परफेक्शन पैदा होगी, हेल्थ की तरफ भी आप तवज्जो देंगे, स्ट्रेस आपका कंपैरेटिवली कम होगा, क्रिएटिव इन्वायरमेंट डेवलप होगा, आपका मतलब नॉलेज का कॉलम भी काफ़ी हद तक फुल हो जाएगा, पाथ आपके क्लियर हो जाएंगे, अननेसेसरी बर्डन होने के चांसेस है, एक्स्ट्रा एग्रीमेंट करते हुए नज़र आ सकते हैं। रूहानी रिलेशन अपना मजबूत करने की कोशिश करें, किस्मत आपके हक़ में बेहतर हो सकती है लिब्रा, लेकिन आपने फ़ैसले समझदारी के साथ लेने हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है तो फैमिली आप जो है वो फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, हेल्पफुल हैं, सजेशंस दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, आपकी ओपिनियन को सराहा जाता है। लेकिन आप ना मतलब कुछ स्टार्स की कंडीशन इस तरह की फ्रस्ट्रेशन का सामना हो सकता है, कोई एडवाइस दें तो थोड़ा सा सोच के किसी को एडवाइस दें, ओपिनियन ख़िलाफ़ अपोजिट भी कोई ओपिनियन आपसे रख सकता है, जिसकी वजह से आर्गुमेंट थोड़ा सा रफ़ हो सकता है। रिज़ल्ट्स आपके बेहतर हैं अगर आप थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें तो। और जहाँ तक आपके मूड की बात है, इमोशनली जैसे मैंने आपको कहा, एडवाइस किसी को देते हुए कुछ स्ट्रेस आपको हो सकता है या वो आपसे अपोजिट ओपिनियन रख सकता है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, स्टमक की तरफ ख़ास तवज्जो दें, अच्छा खाना खाएं जो आपके लिए बेहतर हो, अननेसेसरी किस्म की और अनहेल्दी किस्म की खुराक खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइफस्टाइल की वजह से आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक लिब्रा, आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, अच्छी है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग और अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, माइट भी कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या वक्त कुछ अच्छा साथ गुजारें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे, कोई पिकनिक प्लान करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अच्छा सरप्राइज़ होगा फैमिली के लिए और प्लेजेंट सरप्राइज़ होगा, छोटे छोटे एक्शंस कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के लिए बेहतर और सरप्राइजिंग है, अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो लव लाइफ आपकी बेहतर है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, लेकिन आपने चीज़ों को लॉन्ग टर्म में सोचना ज़रूर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें आपकी हक़ में बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हालात डिफरेंट होने वाले हैं जो कि शायद इतने पॉजिटिव नहीं होंगे। आपके करीब के लोग आपको मतलब इम्प्रेस तो कर रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वर्क प्लेस पर आपने ख़ुद भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और समझदारी के साथ लेकर चलना है। लॉन्ग टर्म गोल्स में को देखना है, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल रही होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एज सच रिज़ल्ट नहीं दे रही होंगी, उससे रेलिवेंट आपने एहतियात करनी है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 50 to 60% है, और जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है 50 to 60 है, करियर आपका 30 to 40 है और आपकी वेल्थ 40 to 50 है। आप या सलामों का वर्द कर सकते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा?
तो स्कॉर्पियो, जब आपका कैप्रिकॉर्न आपके मून के साथ अलाइन होगा तो न्यू कनेक्शंस आपके डेवलप हो रही हैं, क्रिएटिव इन्वायरमेंट आपके गुड बनेगा, एटमॉस्फेयर गुड है, आपको बहुत सारी चीज़ों की जिसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था शायद टाइम मिलना शुरू हो जाए। माइंड, बॉडी, रूहानी तौर पे भी आप बहुत सी चीज़ों में रिलैक्स और इनकरेज खुद को महसूस करेंगे। आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस हो रही हैं और मतलब आपकी ना लोगों की मदद करने की सलाहियत की वजह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। शाम के करीब अच्छा खाना खाएं, आपके लिए बेहतर होगा और कोशिश करें रिलैक्स रहें ताकि आप अपनी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे सकें। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, डे आपका बेहतर है, पॉजिटिव कनेक्शंस हैं, प्लैनेट भी बेहतर है। किसी प्रॉब्लम में ज़हन उलझ सकता है, वो भी किस वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। आपका सिचुएशन को समझ के डिसीजन लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ये ओवर स्ट्रेस का बायस बन जाएगी। और चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म की, इतने लॉन्ग टर्म से रेलेवेंट डरना नहीं है, वसवसों का शिकार नहीं होना है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, मीठी चीज़ों की वजह से कोई मसला हो सकता है और कोशिश करें हेल्दी चीज़ें खाएं। शुगर के पेशेंट अपनी शुगर का ख़ास ख्याल रखें, फ़िज़िकली कोई टास्क करें और ख़ुद अच्छी ग़िज़ा खाएं जो आपके लिए बेहतर हो। ख़ास ख्याल रखें शुगर वाले पेशेंट। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो आपकी लव लाइफ में भी रोमांटिक इन्वायरमेंट है, आप अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब कोई नाराज़ है या कोई अपसेट होने की चांसेस नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। बैलेंस क्रिएट करें, अपनी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, सामने वाले की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। कमिटमेंट करते हुए पार्टनर की बातों को ध्यान से समझ के सोच कर रिप्लाई करें, आपके लिए बेहतर होगा। और फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई आर्गुमेंट जिसकी वजह से किसी का टेम्परामेंट लो हो गया है, वो थोड़ा सा मसला हो सकता है। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके करियर का ताल्लुक़ है, सेटिस्फाई अगर आप नहीं हैं अपनी जॉब से तो शायद आपके कुलीग्स की वजह से वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस का लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। चीज़ों को खुद समझें, खुद लेके चलने की कोशिश करें। आप अगर जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, अच्छा वक्त नहीं है जॉब को स्विच करने का, क्योंकि स्टार से भी कंडीशन कुछ इस किस्म की, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है उसको क्विट ना करें। और नई जॉब से रेलिवेंट अगर आपको सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, वो सिर्फ सब्ज़ बाग ही हैं, उसको आप अभी उसका हिस्सा नहीं बने, तो बहुत सारी चीज़ों को आप एक्स्ट्रा ही अज्यूम कर रहे हैं, माइट भी वो वैसी ना हो जैसी आपने उनको समझ लिया है। तो इस मामले में एहतियात आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डेफ़िनेटली अवेल करें, लेकिन आप शायद वक्ती अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर नहीं है। और आपके कुलीग शायद खुद चाह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ, या आपको वो वेल विशर बन के आपको शायद गाइड करें, लेकिन आप सिचुएशन नहीं समझ रहे, शायद उनके हक़ में वो ज़्यादा चीज़ बेहतर होगी जैसे वो आपको बता रहे हैं कि आपके हक़ में ये ज़्यादा बेहतर है। मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 40 to 50% है, लव लाइफ आपकी 50 to 60% है, और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है 40 to 50 है, करियर भी आपका 40 to 50 है। या सलामों का वर्द कर सकते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस आपको इंट्यूशन बहुत सारे तरीक़ों से गाइड कर रहा है। अवॉइड करें लोगों का स्ट्रेस लेने से, आपके लिए बेहतर होगा। सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशन करने से ग्रेज़ करें, बातों बातों में बात बिगड़ने की चांसेस नज़र आ रहे हैं। रूड कन्वर्सेशन हो सकती है, मूड किसी का ख़राब हो सकता है। और अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा मौका है, लेकिन ड्रीम्स के मुताबिक आपको मतलब रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जितना आपने सोच लिया है।
तो जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है संडे वाले दिन, तो आपका मूड जो है, एटमॉस्फेयर आपके नज़दीक, मैंने आपको बताया कि बेहतर है कि आप चीज़ों को बैक सीट से देखें बशर्ते कि आप फ्रंट सीट पे जाके टेंशन लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। फ्रस्ट्रेशन सी इन्वायरमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, आप उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कबूल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। तो आपने एहतियात करनी है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, एनर्जी आपकी बेहतर है, हेल्थ आपकी बेहतर है, बस हेल्दी फूड खाएं। कोई अनकंफर्टेबल चांसेस होने की कंडीशन नहीं है अनटिल अनलेस कोई डाइजेस्टिंग इशू बन सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कुछ चीज़ें खाएंगे वो भी इशू एज सच नहीं बनेगा। जहाँ तक सेजिटेरियस आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी कहा हुआ है कि रोलर कोस्टर जैसी आपके पार्टनर की कंडीशन बनी हुई है, आपकी फैमिली लाइफ बनी हुई है आपकी रोलर कोस्टर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट भी है। अगर आप मैरिड हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती नज़र आ रही है। अगर मैरिड हैं तो परफेक्ट टाइम है, कोई अच्छा मेंबर आपको मिल सकता है। फैमिली के अंदर ही शायद कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, कोई अच्छी किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, आपकी फैमिली के चांसेस हैं कि गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सेक्रेटेरियस जहाँ तक आपके करियर का, आपके पैसे का ताल्लुक़ है, तो एक्टिविटीज़ में आप शायद प्रेशर ले रहे हैं काम का, काम आप पे इंक्रीज़ भी हो रहा है। स्ट्रेस लिए बगैर काम करेंगे ना तो काम बेहतर हो जाएगा, विद स्ट्रेस आप काम ख़राब भी होता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि अभी इस वक्त लेक्स एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ जाएं, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, कम पैसे से शुरू करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थोड़ी सी सेविंग अपने पास रखें, अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी तौर पर उनका इस्तेमाल होने के चांसेस नज़र आ सकते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग करके चलें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 50 to 60% है, लव लाइफ आपकी 40 to 50% है, वेल्थ आपकी 40 to 50 है, और करियर आपका 40 to 50 है। या सलामों का वेट कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात सेक्रेटेरियस आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके स्टार्स की कंडीशन है, मॉर्निंग से ही ड्रामेटिक सी कंडीशन शुरू हो जाएगी। इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, अच्छी वाइब्स हैं आपके करीब, गुड वाइब्स हैं। जब आप तकरीबन सिक्स मंथ के बाद कंपैरेटिवली आप पे थोड़ा सा बेहतर वक्त आया है, और क्विकली चीज़ें आपके हक़ में जाती हुई नज़र आएंगी, और आप जो हैं वो अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें, आपके लिए बेहतर होगा। रिस्टोर करें अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपके लिए बेहतर होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। स्टार्स की डायरेक्शन आपके लिए बेहतर है, क्रिएटिव इन्वायरमेंट आपके लिए पैदा कर रही है। इंट्यूशन, वजदान आपको जिन चीज़ों में गाइड कर रहा है ना, उसको ख़ास तौर पे समझने की कोशिश करें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। आपका दिल, आपका ज़मीर आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर रहा होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इरिटेट और हर्ट भी करती हुई नज़र आ रही हैं। इंटेंशनली आप शायद चीज़ों को इग्नोर कर दें, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ डैट कि वो उस वक़्त जो हो रहा था ना, वो ठीक हो रहा था, और शायद मुझे ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपके नज़दीक बहुत सारे चीज़ें आपको गाइड कर देंगी। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपके मूड का असर आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है, थोड़ा टॉक्सिक सी कंडीशन हुई हुई है, अनहेल्दी चीज़ें खाने से ग्रेज़ करें, हार्मफुल कोई चीज़ आप हो सकती है। अगर किसी बैड हैबिट में आप शामिल हैं, जैसे स्मोकिंग, या यानी अच्छी हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से सीरियस इशू होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, अगर आप मैरिड हैं, पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें, गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो
मतलब चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन पहचानें ज़रूर लोगों को, क्योंकि आपका वजदान भी आपको गाइड कर देगा कि ये इंसान छोटी छोटी चीज़ों से आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे। कोई क्लोज़ फ्रेंड से आप अगर थे तो, या किसी फैमिली मेम्बर से अगर आप क्लोज़ थे, दिल टूटने के चांसेस हैं। आपने उससे कुछ ज़्यादा अच्छे की उम्मीद लगाई हुई थी, वो शायद आपके लेवल पे पूरा नहीं उतरने वाला। और जहाँ तक आपके करियर का मामला है, जहाँ तक आपके पैसे का मामला है, तो बेहतर है आपके लिए कंडीशन। एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, गुड टाइम है। लेकिन आपके वर्क एरिया पर आपने डॉक्यूमेंटेशन को बगैर पढ़े नहीं साइन करना। चीज़ें इतनी फेवर में नहीं होती कि आप ब्लाइंडली उन पर सिग्नेचर कर दें। इन्वेस्ट करते हुए एहतियात करनी है। अगर कोई बहुत बड़ी अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा जज कर लें, उसको थोड़ा टाइम दें, ताकि आप उस चीज़ों को समझ सकें और वो आपके लिए बेहतर बन सकें। मूड आपका 50 to 60% है। हेल्थ आपकी 40 to 50% है। लव लाइफ आपकी 40 to 50% है। जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक है 40 to 50 है। करियर आपका 50 to 60 है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस कोशिश करें चीज़ों को समझ के और मैच्योर वे से उन पर आप फ़ैसला करें। या करीमों का वर्त कर सकते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है इक्वेरियस। इक्वेरियस का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो इक्वेरियस, मॉर्निंग से ही बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अनकवर हो रही हैं। स्ट्रेंज किस्म की फीलिंग है। स्ट्रेंज किस्म की इस सेंस में कि जो स्टार्स की डायरेक्शन है, अच्छे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा परेशान भी हैं, और इससे रेलेवेंट आपको, यानी आपके नज़दीक आप खुशकिस्मत हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिन आपका बेहतर है, लेकिन लोगों पे ट्रस्ट करते हुए थोड़ा सा एहतियात को मद्देनज़र रखें, क्योंकि आप उनसे कोई ना उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं मदद की, लेकिन सच मदद होती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, फ़ाइन है, अच्छा है। दिन के शुरू से आप ठीक हैं, बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा बीमारी सी महसूस कर सकते हैं। सर दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। शेड्यूल को प्लान करें। कुलीग से, फ्रेंड से या किसी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में थोड़ा पैसा आपका ख़र्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है और आपकी सेहत में आपने ख़ास ख्याल रखना है। अपनी सांस की अगर आपको कोई मसला है तो उसके मामले में कि आपको ये मसला इंक्रीज़ ना हो। और अगर आप कोई मेजर सर्जरी हुई है तो उससे रेलिवेंट भी आपने एहतियात करनी है कि वो ट्रिगर ना हो जाए वो चीज़। हेल्दी फूड खाएं, डेफिनेटली आपके लिए बेहतर है, आपके ज़हन के लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप आपके चेंज हो रहे हैं। अच्छा वक्त है, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चीज़ें जो है ना वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। चेंज आप जितना एक्साइटेड उनको समझ रहे हैं ना, उतनी एक्साइटमेंट है नहीं है चीज़ों में। और तो अगर आपने इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली हैं और फिर वो जब टूटेंगी तो थोड़ा सा मुश्किल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को शुरू से ही सही जज करें तो वो डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। जहाँ तक एक्वेरियस आपके करियर का और पैसे का ताल्लुक़ है, तो डिफ़िकल्ट टाइम है। आपके टारगेट्स शायद जो आपने सोचे हुए थे वो अचीव करते हुए आपको मसला हो रहा है। प्लानिंग्स आपकी एज सच फुलफ़िल नहीं हो रही, उन पे थोड़ी सी वर्किंग करें। न्यू जॉब अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो न्यू ऑफिस से रेलेवेंट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि माइट भी वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे इंक्रीज़ ही होंगी, लेस नहीं होंगी। तो डिफ़िकल्ट टाइम है करियर के मामले में भी। चीज़ों को एहतियात से, समझदारी के साथ और प्लानिंग के साथ लेकर चलना है। टाइम टेबल के मुताबिक काम को मुकम्मल करें, आपके लिए डेफ़िनेटली आसानी होगी। या क्रीमों का वर्त कर सकते हैं। मूड आपका 50 to 60% है। हेल्थ आपकी 50 to 60% है। लव लाइफ आपकी 40 to 50 है। करियर आपका 40 to 50 है।
वेल्थ आपकी, फाइनेंस आपका 4250 है। या करीमों का वर्त करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है पाइसेस। पाइसेस का 21 जुलाई 2024 संडे का दिन कैसा रहेगा? तो पाइसेस, आप में बहुत सारी फीलिंग्स है। जब आपका कैप्रिकॉर्न आपके फुल मून के साथ अलाइन होगा तो आप में एक्टिविटीज़ से रेलेवेंट एनर्जी इंक्रीज़ होने के चांसेस है। पीसफुल इन्वायरमेंट भी डेफिनेटली पैदा होगा, लेकिन वो आप अपने में या अकेले ही पीसफुल इन्वायरमेंट आप ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी शाम का ताल्लुक़ है तो इवनिंग टाइम में भी आप फैमिली की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ भी तवज्जो दें। आपके स्टार्स की डायरेक्शन जो है वो बेहतर है। अब देखते हैं कि आपके मूड की रिएक्शन क्या होगा। तो आपका मूड संडे वाले दिन इमोशनली स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा है। इवन दो के संडे है, लेकिन फिर भी आप कुछ घर में काम करते हुए अपने क्वालिटी वर्क को इंक्रीज़ करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, साथ साथ स्ट्रेस भी ले रहे हैं कि मज़ीद इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो हेल्थ में स्लीप हैबिट आपकी थोड़ी सी चेंज हुई है, उसके मामले में थोड़ा सा सोचें। कोई अच्छी ग़िज़ा खाएं। स्टमक इशू से रेलेवेंट आपको कोई मसला होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को सर पे सवार नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, उसकी वजह से मसाइल पैदा होने के चांसेस है। अपनी स्लीप को और अपनी डाइट को दोनों का ख़ास ख्याल रखना है, डेफ़िनेटली आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, एंजाइटी स्ट्रेस आप में लास्ट फ्यू डेज़ की आप मेरी वीडियोस चेक कर लें, आप में इंक्रीज़ हुआ होगा। लेकिन आपके पार्टनर से रेलेवेंट जहाँ तक बात है तो मसाइल वहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ तक भी पहुँच गए हैं। आपके कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो कि दूसरों को शायद हैरान कर रहे हैं या परेशान या क्लियर नहीं हो रहे उनके सामने। मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी सिचुएशन पैदा होने के चांसेस नज़र आ सकते हैं, जिनकी वजह से आप एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। जहाँ तक आपके करियर का और आपके पैसे का ताल्लुक़ है तो आप अपने बॉस के बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एज ए बॉस आप हैं तो अपने सब ऑर्डिनेंट्स के कामों को समझने की कोशिश करें, एप्रिसिएशन दें। गुड आइडियाज़ आपको ज़रूर आते हैं, आप उन पे काम भी करते हैं, लेकिन टीम वर्क से काम करें, आपके नज़दीक बेहतर होगा। बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो अनकंफर्टेबल इस सेंस में बात कर रही हूँ कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से स्ट्रेस नहीं लेना, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। आपकी लीडरशिप की एबिलिटीज़ भी इन्हेंस हो रही हैं। तो कंपैरेटिवली करियर के अंदर आप अपने कुलीग्स की नेचर को समझ के उनके साथ काम करने की कोशिश करें, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें। अगर बॉस की कोई बात बुरी लग रही है, हेड की, सुपरवाइज़र की कोई बात बुरी लग रही है तो उसको इग्नोर करें या उस पर अमल करें, लेकिन उसको स्ट्रेस नहीं बनाना, वरना नुकसानदेह हो सकता है। आप अपना बेस्ट काम करें, बेस्ट अरेंजमेंट करें, आपके लिए बेहतर होगा। मूड आपका 50-60% है। हेल्थ आपकी 40-50% है। लव लाइफ आपकी 40-50% है। वेल्थ आपकी 40-50 है। करियर आपका 50-60 है। या करीमों का वर्त करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। इस दुआ पर मुकम्मल करती हूँ, अल्लाह ताला सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।